पंचाल, जहां मिट्टी से उगता है इतिहास। बहुत समय पहले गंगा यमुना की उपजाऊ जमीन पर एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था पंचाल। आज इसे हम बरेली के पास अछत्र या अहिछत्र भी कहते हैं। वही पंचाल की गौरवशाली राजधानी थी। इस जगह की मिट्टी में एक गहरा राज छिपा है। आज आप यहाँ की मिट्टी को हाथ में लेंगे तो शायद आपको उसमें दबी हुई सदियों पुरानी कहानियां महसूस हों। कहते हैं कि एक समय था जब यहाँ मिट्टी से बनी मूर्तियां ही सबसे ज्यादा मिलती थीं। ये मूर्तियां इतनी खास थीं कि इन्हें कुषाण काल और गुप्त काल के महान राजाओं के समय का माना जाता है। कल्पना कीजिए, मिट्टी से बने देवी देवताओं की मूर्तियां जिनका इतिहास 150 ईसा पूर्व से भी पुराना है। ये मूर्तियां सिर्फ मिट्टी नहीं थीं, बल्कि कला और आस्था का अद्भुत संगम थी। जब पुरातत्वविदों ने इस जगह की खुदाई की तो वे हैरान रह गए। उन्हें यहाँ केवल मूर्तियां ही नहीं, बल्कि पुराने सिक्के भी मिले। इन सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में कई राजाओं के नाम खुदे थे। अग्निमित्र, सूर्यमित्र, भूमिमित्र, विष्णुमित्र, ध्रुवमित्र, जयमित्र, इंद्रमित्र, बृहस्पति मित्र आदि। इन नामों से पता चलता है यहाँ न जाने कितने राजाओं ने शासन किया होगा। पंचाल की कहानी सिर्फ मिट्टी की मूर्तियों तक सीमित नहीं है। यहाँ के लोग भी ये मानते हैं कि कभी सम्राट अशोक ने यहाँ एक भव्य स्तूप बनवाया था। पंचाल की मिट्टी में बौद्ध धर्म की गहरी जड़ें हैं। यहाँ के सिक्कों पर बौद्ध राजाओं के नाम मिलते हैं। 635 ईस्वी में जब चीनी यात्री फैनसांग यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ लगभग 10 बौद्ध मठ थे, जिनमें 1000 से भी ज्यादा भिक्षु रहते थे। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। पंचाल सिर्फ बौद्धों की नहीं, बल्कि जैन धर्म की भी भूमि रही है। माना जाता है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म यहीं पर हुआ था। एक पुरानी कहानी के अनुसार जब पार्श्वनाथ तपस्या कर रहे थे, तब एक भयानक बारिश शुरू हो गई। इंद्रदेव ने उन्हें बचाने के लिए 1000 फनों वाला नाग धैर्येंद्र भेजा। धैर्येंद्र ने अपनी फन फैलाकर पार्श्वनाथ के ऊपर छत्र की तरह उन्हें बचाया। तभी से इस जगह को अहिछत्र कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है सांप का छत्र। अगर आप आज अहिछत्र जाएंगे तो आपको मिट्टी के बड़े बड़े टीले दिखाई देंगे। ये वही टीले हैं जिनके बारे में कहा जाता है इनमें पांचाल की पुरानी राजधानी के अवशेष छिपे हैं। इन टीलों को देखकर लगता है जैसे यहाँ की मिट्टी ने खुद अपने भीतर एक पूरा शहर दबा लिया हो। स्थानीय लोगों के बीच आज भी कई कहानियां प्रचलित हैं कि कैसे बारिश के दिनों में यहाँ से पुराने सिक्के, मूर्तियां और गहने निकल आते हैं। 1871 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने और बाद में 1940 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ खुदाई की। उन्हें कुषाण और गुप्त काल की कई कलाकृतियां, मूर्तियां और बर्तन मिले। ये सब इस बात का सबूत है कि यह जगह सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि सदियों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। तो अगली बार जब आप बरेली के पास से गुजरें तो याद रखिएगा, वहाँ की मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास की खामोश गवाह है। क्या आप ऐसी ही किसी और जगह के बारे में जानना चाहेंगे जिसकी मिट्टी में इतिहास छिपा हो?